जय माता दी मित्रों, माघ पूर्णमासी कब है? 11 फरवरी की है या 12 फरवरी की है? माघ पूर्णमासी के महत्व के बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। कब स्नान करना चाहिए, कब दान करना चाहिए, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे माघ पूर्णिमा को स्पेशल बनाए, क्या सरल पूजा पाठ हम लोगों को करनी चाहिए, इस बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम पूरा जरूर देखिएगा। दर्शकों, माघ पूर्णमासी में अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, यानी कि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित होती है माघ पूर्णमासी। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत, स्नान या दान या पूजा पाठ करने से धन धान्य में वृद्धि होती है, खासकर करियर में दुगनी चौगुनी वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए इस दिन स्नान का महत्व है, दान का महत्व है, पूजा पाठ का विशेष माघ पूर्णमासी में महत्व है। चलिए सबसे पहले तो मुहूर्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कब है माघ पूर्णमासी। 11 फरवरी को है, 12 फरवरी को है, इस कन्फ्यूजन पे से पर्दा हटा लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार पूर्णिमा यानी पूर्णमासी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 11 फरवरी को शाम को 6:55 से प्रारंभ हो रही है और समाप्त के बारे में बात करें तो 12 फरवरी शाम को 7:22 पे पूर्णमासी समाप्त हो जाएगी। तो ये जो पर्व है ये दिन का पर्व है, यानी कि दिन में स्नान किया जाता है, दिन में दान किया जाता है, ये रात्रि का पर्व नहीं है। तो उदया तिथि के अनुसार 12 फरवरी को ही माघ पूर्णमासी व्रत करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, यानी 12 फरवरी को ही श्रेष्ठ मत है। अब क्या है कि माघ पूर्णमासी का शुभ मुहूर्त क्या है। यदि आप मुहूर्त में दान, स्नान या पूजा पाठ करते हैं तो आप का जो फल है वो चौगुना बढ़ जाता है। वैसे तो माघ पूर्णमासी में कभी भी दान, धर्म, स्नान किया जा सकता है मित्रों, लेकिन मुहूर्त ऐसी चीज़ होती है जिसमें यदि आप मुहूर्त को ध्यान देते हुए यदि आप स्नान करेंगे, विशेष मुहूर्त में करेंगे तो चौगुना फल आपको मिलेगा। तो स्नान या दान का या धर्म का जो मुहूर्त है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला, स्नान आदि अगर आपको करनी है तो ब्रह्म मुहूर्त में करें, यानी कि सुबह 5:19 से लेकर 6:10 में ब्रह्म मुहूर्त है। यदि इसमें स्नान करेंगे तो आपको 4 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। वैसे आप कभी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ गोधूली मुहूर्त अगर देखा जाए तो उस दिन शाम को 6:07 से लेकर 6:32 पे इसमें भी स्नान, दान, धर्म किया जा सकता है। अमृत काल के बारे में बात करें तो शाम को 5:55 से लेकर रात के 7:55 तक अमृत काल रहेगा। सबसे बेहतरीन मुहूर्त रहेगा। इसमें भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। व्यापार की दिन दुगनी रात चौगनी के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ मंत्र के जाप कर सकते हैं जो इस कार्यक्रम में हम बताएंगे। तो इस मुहूर्त को आप मिस बिल्कुल ना करें। चलिए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि माघ पूर्णमासी में आपको पूजा पाठ क्या क्या करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप स्नान करें। जैसा कि मैंने बताया, जो ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होगा वो 12 फरवरी को सुबह 5:19 से लेकर 6:10 तक इसमें स्नान इत्यादि आप कर लीजिएगा। मंदिर की सफाई कर लीजिएगा। गंगा जल, पोछे में गंगा जल डालकर पूरे घर में अगर आप गंगा जल का छिड़काव करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ये याद रखिएगा। तो यानी कि गंगा जल से पूरे घर को आप शुद्ध कर लें, याद रखिएगा। उसके बाद घर को धो लें, पोछा मार लें या पोछे के अंदर नमक डाल के आप पूरे घर में पॉजिटिविटी लेके आएँ। पहला चीज़ ये आपको करना है। दूसरा देखा जाए तो उसके बाद आपने मंदिर की साफ सफाई कर ली। उसके बाद लकड़ी के चौकी पे आपको लाल वस्त्र बिछाना है। उसमें माता भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के चित्र आपको अंकित करना है, यानी कि उनको आपको बैठाना है। उसके बाद ओम श्री गणेशाय नमः ये मंत्र बोल के दीपक और धूप आप जरूर जला ले, याद रखिएगा। उसके बाद एक विशेष मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दोबारा मंत्र बोल देता हूँ,
वो है विष्णु गायत्री, विष्णु लक्ष्मी मंत्र है वो है महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र बोलते हुए आपको विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता पे फूल जरूर चढ़ानी है। एक फूल माला विष्णु भगवान पे चढ़ा दें, एक फूल माला लक्ष्मी माता को आप चढ़ा दें। उसके बाद आपको विष्णु भगवान पे गंध नैवेद्य आपको अर्पित करना है। ओम विष्णुवे नमः बोलते हुए विष्णु भगवान पे रोली, मोली, धूप, नैवेद्य, 5 प्रकार के फल, पंचामृत आप ये चढ़ा दें। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी हर व्यक्ति को चाहिए, धन धान्य अच्छा हो, इसके लिए माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाएं। ओम महालक्ष्मी नमः ये बोलते हुए 16 श्रृंगार आप चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को जौ तिल आपको चढ़ाना है, माता लक्ष्मी पे सुपारी चढ़ानी है, रोली मोली चंदन माता लक्ष्मी पे आपको चढ़ाना है, पुष्प आपको चढ़ाना, 5 प्रकार के फल आपको जरूर चढ़ाने हैं, याद रखिएगा। फिर विष्णु लक्ष्मी जी की आपको आरती कर लेनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे विष्णु लक्ष्मी हमारे घर में को धन धान्य से भर दें, हमारे घर के अंदर, हमारे व्यापार, हमारी नौकरी में हमें सफलता दें, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें सफलता दें। हम पति पत्नी या गृहस्थी लोग अगर पूजा कर रहे हैं तो हमारा प्यार प्रेम बढ़े रहे और हमारे अंदर जो भी नज़र बाधा है, कोई भी किसी प्रकार की बाधा है वो दूर हो जाए। इस प्रकार की विष्णु लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है, याद रखिएगा। उसके बाद आपके वहाँ अगर कोई तीर्थ में है तो अति उत्तम है, या कोई नदी है तो वहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हैं और आप गरीबों को उस दिन भंडारा भी कर सकते हैं। कुछ अपने से हो सके और आपका सामर्थ्य हो तो भगवान विष्णु लक्ष्मी की तरफ से आप कोई कंबल का दान कर सकते हैं, कपड़े का दान कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह का, या कोई भंडारा आप कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें व्यक्ति को करनी चाहिए। उसके बाद शाम के समय पे वही विष्णु लक्ष्मी जी की आपको दोबारा आरती करनी है, दोबारा परिवार के लिए प्रार्थना करनी है और कोरे कागज़ पे ये मंत्र लाल पेन से लिखकर ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र बहुत कारगर है। मैं करीबन मित्रों 20 साल से शुभ मुहूर्त में ये जजमानों को देता आ रहा हूँ और जजमानों को बहुत अच्छा फल मिलता है, तो आप जरूर ये विधि करें। तो कोरे कागज पे आप ये मंत्र लाल पेन से उस समय पे लिख दें। लिखने के बाद आप उनको लक्ष्मी माता विष्णु भगवान पे चढ़ा दें, याद रखिएगा। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये मनोभाव में ये चीज़ें ध्यान रखते हुए आप उन पे चढ़ा दें। उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है, ये जो कोरे कागज़ में बनी हुई चीज़ है आप अपने पति के सिरहाने रख सकते हैं, या फिर आप अपने व्यापार स्थल में रख सकते हैं, अपने लैपटॉप बैग में रख सकते हैं, आप अपने घर के दरवाज़ों पे आप लगा सकते हैं। तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। अगर डेली आप इसको जब भी पूजा करते हैं तो इसको भी धूप देंगे तो आप देखेंगे घर के अंदर पति पत्नी में आपस में बनने लग गई है, जीवन खुशहाल हो गया है। नेगेटिविटी, नज़र अला बला जो लोग लगा देते हैं उससे छुटकारा मिल रहा है, काम में जो नज़र लग जाती है उससे छुटकारा मिल रहा है। तो आपको इस तरह से ये करना है। शाम के समय पे भाई आपको क्या करना है, जब आपने आरती कर ली उसके बाद शाम के समय पे चंद्रमा को अर्घ भी जरूर देना है। यानी कि कोई भी स्टील का लोटा ले लीजिए, चांदी का लोटा ले लीजिए और उसके अंदर आपको जल डालना है और चंद्रमा को अर्घ देना है। चंद्रमा को अर्घ तांबे के लोटे से नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। आपको या तो स्टील का या चांदी का आपको या पीतल का लोटा ले लीजिए। तांबे के लोटे से चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया जाता, सिर्फ सूर्य को दिया जाता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से आप क्या है, माघ पूर्णमासी के दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। कुछ आप यंत्रों का, मंत्रों का प्रयोग करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय माता दी।